Welcome to my YouTube channel. Like, subscribe, and don't forget to press bell icon button. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसबा खटक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ शाहीन। नाज़रीन मौजूद है हमारे साथ सर सिकंदर खान खलील, एक ऐसी शख्सियत कि जिनका ताल्लुक तो बेसिकली पेशावर से है, लेकिन उन्होंने हज़ारा को आज इतने सालों से सर्व किया। वो एक यूथ के लिए ना सिर्फ रोल मॉडल हैं, बल्कि उन्होंने ये हमारी हज़ारा की यूथ क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान की यूथ को ये बताया है कि इंसान के अंदर अगर जज्बा हो, वो पेशेंस रखता हो, तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप सिर्फ रिश्वत या फिर सिफारिश से आगे जा सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को इस शख्सियत ने गलत करार दिया। हम इनसे जानेंगे कि माशाल्लाह जैसे ये स्टूडेंट हो फाउंडेशन की मैं बात करूं, वहां पर एज अ प्रेसिडेंट है। यंग लीडर पार्लियामेंट की बात करूं तो हज़ारा डिवीजन में ये लीडर हैं और फेडरल में भी ये लीडर हैं। इस तरह कल्ब की बात करूं तो वहां पर भी ये एज अ लीडर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और स्पेशली पाकिस्तान के 100 इन्फ्लुएंसर्स में से हमारे लिए ये बहुत ही एजाज की बात है। उनमें से एक हमारे सर सिकंदर खान खलील हैं। इसके अलावा सिकंदर खान खलील मीडिया की फील्ड से वाबस्ता हैं और एमएसपी इसी फील्ड में कर रहे हैं। तो हम जानेंगे कि ज़माने तालिब इल्मी से इतनी ज्यादा कामयाबियां, इतनी बड़ी अचीवमेंट्स इन्होंने कैसे हासिल की और इनकी जिंदगी में क्या क्या इन्होंने कुर्बान किया, क्या कैसे स्ट्रगल किया, वो आज हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच आपका बुलाने का, टाइम देने का और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने का, थैंक यू सो मच। मैं तो बेसिक बातें बताएंगे जैसे आपके बारे में। अच्छा सर, मेरा सबसे पहला सवाल कि आप बेसिकली पेशावर से और हमने देखा है कि पठान कम्युनिटी में हम जैसे अब हज़ारे वाल है ना, तो हम एक कंसेप्ट है कि हज़ारा मुश्किल गुजारा जिस तरह से कहा जाता है, तो हज़ारे वाल पठानों के बारे में ये कंसेप्ट रखते हैं कि पठान बड़े तासबी होते हैं, वो सिर्फ अपने ही लोगों को सर्व करते हैं। तो आपने हज़ारा को फिर क्यों सर्व किया? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि यार यू आर फ्रॉम पेशावर एंड आप जो काम कर रहे हैं वो हज़ारा डिवीज़न में कर रहे हैं, रहते हैं इस्लामाबाद में, ये क्या है? देखिए मेरे यहाँ पे हज़ारा यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन हुई है मीडिया में, तो वो जो 4 साल मेरी जो यहाँ पे गुजरे हैं और जो टेनेवर था इधर डिग्री का और ज़माने तालिब इल्मी घर में कहूँ, बल्कि अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, एमएस का स्टूडेंट हूँ। तो उन 4 सालों में मैंने बहुत यहाँ से सीखा और इस मिट्टी में यहाँ के लोगों के साथ मैं मिला और 4 साल बहुत एक बड़ा अरसा है और उस वजह से मुझे बहुत अच्छे दोस्त यहाँ पे मिले। और सबसे मुश्किल काम ये होता है कि आप किसी दूसरे शहर जाए और वहाँ पर नाम बनाएं। तो मैं दूसरे शहर क्या, मैं तो उधर से जैसे अब पेशावर से आप आएंगे तो कितने ज़िले आप छोड़ के हज़ारा डिवीज़न पहुँचते हैं, मानसरा पहुँचते हैं। बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो मेरी स्ट्रगल्स है हज़ारा यूनिवर्सिटी की वजह से मेरी ग्रेजुएशन यहाँ पे हुई, तो यहाँ से मैंने अपने जो काम तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, 2014 से कर रहा हूँ माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर जब 2019 में मैंने एडमिशन लिया तो इस टर्नओवर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यानी स्टीरियोटाइप्स होते हैं लोग बाकी लोगों के बारे में कि पठान ऐसे होते हैं, हज़ारवाल ऐसे होते हैं और चित्राली ऐसे होते हैं, लेकिन जब आप जाएंगे वहाँ पे, उनके साथ आप बैठेंगे, उनके साथ आप बात करेंगे, उसके बाद फिर आपके जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो आपके बैरियर्स हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं और फिर आपके सामने वो जेन्युइन लोग आ जाते हैं। तो नो डाउट लोग यहाँ की लोगों के बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ स्टीरियोटिपिकल वो सोच रख सकते हैं या रख रहे हैं, लेकिन जब वो आएंगे मेरे ख्याल में, और आई एम द एम्बेसडर ऑफ हज़ारा, मैं जब उधर इस्लामाबाद में जाता हूँ तो मुझे लोग ये नहीं कहते हैं कि आप पेशावर से, मुझे कहते हैं आप मानसरा से, हज़ारे वालो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों के साथ अच्छा वक्त गुजरा, तो तब भी यहाँ से काम भी कर रहे हैं और यहाँ पे जो लोग हैं पोटेंशियल है, चाहे वो वमेन है चाहे वो मेल है, वो लोग काम करना चाह रहे हैं, तो तभी मैं चाह रहा हूँ कि इनके साथ ही काम करूँ। और जो मेरी टीम यहाँ पे 4 साल पहले बनी हुई है, उसी टीम को मैं लेकर जा रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं ज्यादा फोकस इधर है मेरा। अच्छा सर, 2014 से 2025 तक एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। कहने को तो ये एक बहुत छोटी सी बात है, मुंह से 2 लफ्ज निकलते हैं, लेकिन जो गुजारता है उस टाइम पीरियड को उसे ही पता चलता है। सर, आप एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो जीरो से हीरो बने ना, और ये चीज हम खुद कह सकते हैं कि हमने आपको देखा है कि आपके पीछे ना तो कोई सिफारिश थी, ना तो कोई रिश्वत थी, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड से कोई ऐसा तगड़ा था कि जिसके बलबूते पे आप आगे गए हो। सर, आप वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने जिस जगह पे बैठ के ट्रेनिंग ली, स्पीकर्स को सुना, विश की कि यहाँ पर मैं खुद को देखूं, और फिर आप वहां तक गए। अगर मैं बात करूं तो हमारे KPK के गवर्नर से भी आप अवार्ड ले चुके हैं। तो सर, ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा?
10 साल इट्स बहुत बहुत बड़ा लंबा पीरियड और होता लंबा है, कहने में ये पीरियड, बहुत छोटा है, डेकेड। बहुत अरसा है। 2014-2013 में हमने फर्स्ट इवेंट किया था, सीड्स ऑफ पीस एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें मैंने काम किया और इसका क्रेडिट जाता है मेरे एक टीचर, हमारे प्रिंसिपल थे स्कूल के। उस टाइम मैं 7th क्लास में था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने स्पीच करनी है। अब मैं हैरान था कि मैं स्पीच कैसे करूँगा, मुझे ना उर्दू आती है और फिर भी इंग्लिश में बस टूटी फूटी इंग्लिश में मैंने वो स्पीच की। मदर डे के हवाले से स्पीच थी जी और जी। हम उसमें गए थे। तो उस टाइम सर ने हमें सोशल एक्टिविज्म और इस तरह को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उन्होंने इंडल्ज किया और उस टाइम से लेके अभी तक बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई। एक टाइम ऐसा भी आया कि बस मैंने तो कुछ नहीं करना, मैं तो ऑर्गेनाइजेशन को टाइम नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं करूँ, लेकिन ऐसा ही होता है। कंसिस्टेंसी, मैं बिलीव करता हूँ कंसिस्टेंसी पे कि कोई काम अगर आपने करना है मुस्तकिल मिजाजी, थोड़ा सा करें लेकिन मुस्तकिल रहे उसके ऊपर। तो बिल्कुल। ये 10 साल जो थे इसमें मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किए, लेकिन एक अनसंग बंदे की तरह, ना मेरा कोई फेस था, ना मेरा मुझे कोई जानता था, लेकिन मैं अपने काम को मैंने जारी रखा। जुनून की हद और तक। आप यकीन करें कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ 5 साल काम किया माशाल्लाह। और उस ऑर्गेनाइजेशन का मेरे पास कार्ड भी नहीं था। ओह, अक्सर अभी जो जिस तरह हमारे पास ये जो वॉलंटियर्स है, मेंबर्स है, 2 दिन उनके होते नहीं है और हमारे कार्ड दे दे, फलां चीज दे दे, फलां चीज दे दे। मैंने 5 साल काम किया, मैंने कोई डिजिग्नेशन नहीं लिया। मैं एक बिल्कुल ऐसा एक अननोन किस्म की तरह हर एक्टिविटी में जाता था। मैं सीखने के लिए, जब आप करते हैं तो फिर आपको न कार्ड की ज़रूरत होती है और ना आपको जब आप काम करते हैं। तो इसके बाद फिर 2019 में मुझे पहली जो डिजिग्नेशन थी वो मुझे मिली माशाल्लाह। और वो भी मैं डिस्ट्रिक्ट 2018 में मुझे एडवाइजर बनाया गया था उस टाइम सोशल वेलफेयर मिनिस्टर का, यूथ मिनिस्टर का। बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद फिर 2019 में मैं फिर डिस्ट्रिक्ट मानसेरा का लीडर बना। उसके बाद फिर मैं 2021 में पूरे हज़ारा डिवीज़न का मैं फिर लीडर बना और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लीड कर रहे हैं। और अक्सर लोग पूछते हैं ये आपको अवार्ड किस चीज़ के मिलते हैं, मिले? तो मैं इनको सिर्फ कुछ भी नहीं कहता। मैंने कहा कि ये जो पीछे 10 साल है इसमें मैंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन जब इसको इकट्ठा करते हैं तो इससे कुछ ना कुछ बन जाते हैं। बिल्कुल। तो शायद ये इसकी वजह से है, मुझे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और वैसे जो सोशल वर्कर होता है वो कभी भी आपसे पेमेंट की, पैसों की, वो कभी भी वो डिमांड नहीं करेगा कि मुझे पैसे। लेकिन एक चीज है जो मैं हर एक सोशल वर्कर को कहता हूँ कि आप लोग रिकॉग्निशन की डिमांड करें। आप अपने गवर्नर को बोले, आप अपने प्रेसिडेंट को बोले, आप अपने हर एक बंदे को, चाहे मिनिस्टर है चाहे प्राइम मिनिस्टर है, उनको बोले कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मुझे आप पैसे नहीं दे रहे, मैं वॉलंटियर हूँ, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए। तो जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको यही एक सबक लेनी चाहिए कि आप रिकॉग्निशन ले, लेकिन डिमांड ना रखे बाकी जो चीज़ों की, जो पैसे, बाकी ये सारी डिजिग्नेशन भी आ जाती है, पैसा भी आ जाता है, वक्त के साथ आप सीखते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो आप सीख भी जाते हैं। लेकिन ये है कि अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आपने ये जो अपना दौरे हयात गुजारा है, इसमें जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों ने आपकी लेग पुलिंग भी की होगी, कुछ ने बोला होगा तुम्हें से क्या मिलता है, तुम्हें से क्या फायदा आता है। इनफैक्ट सबसे पहले आपके घर वालों ने बोला होगा सिकंदर तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था, तुम किधर ऑर्गेनाइजेशन से चले गए हो। अच्छा सर, सबसे अहम क्वेश्चन, हम जब भी आपकी आईडी विजिट करते हैं या जब भी हम आपकी प्रोफाइल देखते हैं तो आपके साथ स्मार्ट वीगन पाकिस्तान का नाम लगा होता है। तो सर मेरा बड़ा आपसे ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि ये स्मार्ट वीगन पाकिस्तान है क्या, इसको बनाने की वजह क्या थी, इसको आप लोगों को कैसे फैसिलिटेट करते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, स्मार्ट विजन पाकिस्तान जो है ये 2019 6 सितंबर 2019 को हमने ये स्टार्ट किया। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, मेरे क्लास फेलोज थे, मेरे पेशावर के दोस्त थे, और हमने एक प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया क्योंकि हम स्टूडेंट्स थे। हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, हमने बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स बनाए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाए हैं। और अभी अगर मैं बताऊँ तो स्मार्ट विजन पाकिस्तान पर तकरीबन 500+ इंटरव्यूज़ मैं कर चुका हूँ। और वो इंटरव्यूज़ ऐसे नहीं है कि आप किसी भी पॉलिटिशियन या किसी जलसे में जाके, हमारा जो भी इंटरव्यू होता है, क्योंकि मेरे साथ प्रॉपर टीम थी, अब मैं अकेला काम कर रहा हूँ इसमें, तो हमारी जितनी भी इस पे ये काविशें हैं या इंटरव्यूज़ हमने किए या हमने प्रोजेक्ट्स किए, तो वो हम उसमें कोई ना कोई मैसेज होगा, नौजवानों के लिए कोई इसमें फ़ायदा होगा और इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा फॉरेनर्स जितने भी हैं, अमेरिकन
پولینڈ, استونیا, افغانستان, فلپائنی, میرے خیال میں فلپائن, ہاں, اور اس کے علاوہ اور بھی کافی, یوگانڈا, ایسے بہت سارے, نائجیریا کے لوگوں سے میں نے انٹرویوز کیے اور ان کو میں نے پاکستان کے بارے میں بتایا کہ پاکستان کیا ہے. تو جب بھی وہ باہر سے آتے ہیں لوگ اور وہ وزٹ کرتے ہیں تو ان کو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان سے سوال جواب کروں. انڈونیشیا کی گرلز آئی تھی, میں نے ان سے انٹرویو کیا, اور پاکستان کا جو پازیٹیو امیج ہے وہ میں ان کو بتاتا ہوں. تو آئی ایم ورکنگ ایز ایمبیسڈر آف پاکستان. اچھا سر, یہ لاسٹ کوسچن میرا, ینگ لیڈر پارلیمنٹ کیا ہے, اس سے ہم جیسے لوگ کیسے مستفید ہو سکتے ہیں, خاص کر یوتھ کیسے مستفید ہو سکتی ہے؟ ینگ لیڈرز پارلیمنٹ ایک آرگنائزیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ کام کر رہی ہے. اس میں وہ نوجوان جس کے پاس ایک ہوپ ہے, جس کے پاس ایک ویژن ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کیا کروں, کدھر جاؤں, تو اس طرح نوجوانوں کو ہم اکٹھا کرتے ہیں. اس میں ہم پارلیمانی سیشنز کرتے ہیں نوجوانوں کے لیے, اس میں سیمینارز, ورکشاپس, ٹریننگز, اور اس کے علاوہ ہم ایکسپوزر ٹورز کراتے ہیں, کانفرنسز کراتے ہیں, اور ابھی بھی ہم ایک ایونٹ کر کے آئے ہیں. اور وومن امپاورمنٹ, یوتھ امپاورمنٹ پہ تو بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں, لیکن اس میں یوتھ امپاورمنٹ کے اندر وومن امپاورمنٹ بھی آتی ہے, لیکن وومن امپاورمنٹ کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اس سائڈ پہ کام نہیں کرتے, یا شاید جو بھی ریزن ہے, جو بھی ہرڈلز ہیں. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری خواتین ہیں, جو میری مائیں ہیں, جو میری بہنیں ہیں, ان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اور میں مثال آپ کو ہی دوں گا کہ ماشاءاللہ آپ بیک وقت اپنے کالج میں پڑھ رہی ہے, ساتھ میں اتنے آرگنائزیشنز میں کام کر رہی ہیں. یہاں پہ آپ کا یو آر ناٹ فرام دا میڈیا لیکن یو آر ورکنگ ایز اے میڈیا پرسن, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ آئی ریئلی اپریشیٹ یو کہ اس طرح کی جو وومن ہے, تو اس طرح کے لوگوں کو ہم اپنے ساتھ چلا رہے ہیں اور ان کو ایک ویژن دے رہے ہیں, ان کو اپنے ساتھ ٹریننگ دے رہے ہیں اور ان کو ایک اچھا لیڈر بناتے ہیں. کیونکہ کارکن ہمارا جو نظریہ ہے کہ کارکن نہیں لیڈر بنیے. تو جب آپ کارکن بنتے ہیں تو آپ نے صرف یہی زندہ باد مرد آباد والے نعرے لگانے ہیں, تو ہم ان کو زندہ باد اور مرد آباد والی نعروں سے ہم نکال کے ہم ان کو لیڈر بناتے ہیں. بی اے پرسن, بی اے اسٹوری, تاکہ لوگ پھر آپ کو ریڈ کرے کہ یار ایک 2025 میں بھی ایک بندہ گزرا تھا, اور جب 2075 میں مصباح خٹک کے بارے میں لوگ پھر ریڈ کریں گے تو بی اے لیڈر. تو جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں جو ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں, تو اٹس اے میسج فار دیم کہ بی اے لیڈر, کارکن نہیں کبھی بھی نہیں بنے. بہت شکریہ سر. اچھا, یہ تھے سکندر خان خلیل. ماشاءاللہ بہت کچھ سر سے ویسے بھی سیکھنے کو ملتا رہتا ہے, لیکن آج اسپیشلی سر سے گفتگو ہوئی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور یہ ہماری انسپائریشن بھی ہیں, ہماری موٹیویشن بھی ہیں, ہمارے گائیڈر بھی ہیں اور ہمارے لیڈر بھی ہیں. تو اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی, ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ. Thank you so Thank you for watching.